इस वक्त हमारे साथ आर्यन ड्रग्स मामले में क्रूज ड्रग्स केस में जो सबसे नए किरदार जुड़े हैं, जिन्होंने कुछ सनसनीखेज खुलासे किए, विजय पगारे साहब, वो हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं। विजय जी, आपका इंडिया टीवी पर स्वागत है। और आपने जो नई बातें बताई हैं इस पूरे केस के बारे में, आपने ये दावा किया कि सुनील पाटिल, जिसका अब दोनों पक्ष नाम ले रहे हैं, यानी कि मोहित कंबोज भी और नवाब मलिक भी, दोनों इस सुनील पाटिल का जिक्र कर रहे हैं। और आपने कहा कि आपने इस सुनील पाटिल को, साथ ही मनीष भानुशाली और केपी गोसावी, इन तीनों को होटल में साथ में देखा था। एक बार जरा बताइए आपके सामने क्या क्या हुआ। सर, ये लगभग मैं 5 से 6 महीने से इनके साथ था, सुनील पाटिल जी के साथ। मेरा उनके साथ रहने का मकसद एक था, मेरा पैसा लेना था उनके तरफ। हाँ, तो मैंने 27/9 को जो देखा, भानुशाली मैं हम होटल किरण गोसावी, मनीष भानुशाली, बस 27/9 को मनीष भानुशाली एक लड़की को लेके होटल पर आया था। होटल फॉर्च्यून था वाशी में। तो और 2-3 घंटे मेरे जो नाम से रूम बुक था वहां पे रुके थे। उसके बाद वो हमारे रूम में आया। बहुत बड़ा गेम हो गया, मुझे भाऊ मतलब सुनील पाटिल की पप्पी लेके बोला कि बहुत बड़ा गेम हो गया, चलो अभी क्या, अभी अहमदाबाद निकलना है। नाना के पैसे, नाना मतलब मैं, नाना के पैसे अभी दे देंगे अपन 2-3 दिन में, नाना को साथ में नहीं लाना है, ऐसा बोल के वो अहमदाबाद चले गए थे सर। अच्छा, तो आपने बात की उनसे कि कौन सा बड़ा गेम हो गया, किसके बारे में बात कर रहे हैं? नहीं, ये तो मैं 3-4-5 महीने से सुन रहा था। कोई भी का ऐसा कुछ छोटा मोटा काम आया तो ये बड़ा, ये ऐसे ही बोलते थे। मैं इसलिए मैंने वो टाइम पे ध्यान नहीं दिया। पर मैंने सुनील पाटिल को बोला मेरा पैसा होना मेरे को। सुनील पाटिल बोला 3-4 दिन में तुम्हारा पैसा आ जाएगा, ऐसा मेरे को सुनील पाटिल ने बोला मेरे को। फिर 3 तारीख को सवेरे जब भानुशाली मेरे रूम पे आया, 3 तारीख को, वो गेम हो गया, तेरा पैसा मिल जाएगा, चलो मुंबई में। पर जब मैं मेरे गाड़ी में बैठा हूँ भानुशाली, तो मोबाइल पे बोल रहा था वो भानुशाली मोबाइल पे बोल रहा था, वो 18 कोटी में 18 शेयर में डील हुई थी। 25 शेयर का जगह 18 शेयर में डील हुई थी। 50 लेके किरण गोसावी भाग गया। ये बाकी पूजा मैडम, श्याम डिसूजा, इनने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया, तो नहीं किया। मैंने अरे मैं जरा एक बार विजय जी, आप बहुत इंपॉर्टेंट बात आप बता रहे हैं। आपने कहा ड्रग्स से कुछ दिन, 3-4 दिन पहले ये लोग बात कर रहे थे कि बड़ा गेम हो गया। मनीष भानुशाली कह रहा था ये सुनील पाटिल से, या आपने सुना 27 तारीख को। उसके बाद 2 तारीख को रेड हो गई, यानी 3-4 दिन के बाद रेड हो गई। तो वो बात तो उसकी सही साबित हुई। और रेड के बाद उसने आपको बोला कि आपके पैसे का भी इंतजाम हो गया। मेरे को उठा के बोला उसने, मेरे रूम पे आया सवेरे, नाना उठो जल्दी, नहा के निकलना है, पैसा तुम्हारा पैसा मिल जाएगा। मतलब मैंने बोला भाऊ का है, भाऊ अहमदाबाद है, तुम्हारा पैसा देने को बोला है। ऐसे लेके मेरे गाड़ी में बैठाया। हम जब गाड़ी से बैठे तो मुंबई जाने के लिए, तो फोन पे गुजराती हिंदी बोलता था, भाई 18 शेयर में हुआ, 25 की जगह किसी का फोन नहीं लग रहा, केपी का ही फोन नहीं लग रहा, केपी 50 लाख रुपए लेके भाग गया, ये किसी का फोन नहीं लग रहा, बात है क्या, ऐसा गुजराती में और हिंदी में बात कर रहा था सर। और वो सुनील पाटिल से ही बात कर रहा था, ये आप श्योर हैं? एक तो सुनील पाटिल, अभी उनकी तो टीम में बहुत लोग है, ये मतलब बहुत लोग हैं इनके पीछे। पर फिलहाल मैंने जी मेरे आंखों से देखा, ये 4 लोगों के देखा है। पर जब गुजराती में बात करता था, तब भी ये बात वो आती थी, 18 शेयर की, 50 लाख का। हिंदी में बात करता था, ये बात करती थी। वो सामने किससे बात करता था? पर जब भाव नाम आया, भाव नाम बोला तो सुनील जी से बात होती थी। तो गाड़ी में बैठा के आपको कहां ले गए थे? वो मेरे को बम्बई में मिलने वाले बोले पैसे, इस ये नाम से लेके गए। पर जो बम्बई में एनसीबी ऑफिस के पास लेके गए, पर मैंने एनसीबी ऑफिस के पास नीचे उतरा मेरी गाड़ी में से, तो देखा मैं एनसीबी ऑफिस के पास बहुत मीडिया खड़ा था, बहुत गर्दी थी, बहुत भीड़ थी। तो मैंने वहां मीडिया के पास गया, भाई है क्या बात यहाँ पे, गर्दी क्यों, भीड़ क्यों? तो बोले आर्यन खान को पकड़ा गया है। किस मैटर में? बोले ड्रग्स प्रकरण में। अरे बाप रे, म्हणते ये तो साला, ये मेरी गाड़ी में जो बात चल रही यही सही है। तो उतने में 11 साढ़े 11 बजे तक सुनील भाऊ का फोन आया मनीष भानुशाली के फोन पे। बोले कौन है? बोले नाना भी। नाना को मुझे मेरे पास फोन दिया, हमारी खानदेशी भाषा में वो चिल्लाया सुनील पाटिल मेरे को, वहां क्यों गया, चले जा, तेरे पैसे रूम पे पहुंच जाएंगे, तू वहां क्यों गया, रिकामे पर नहीं कर रहे, ऐसी कुछ बात करने क्यों गया, ऐसा मेरे को चिल्ला के भगा दिया वहां से। ये बात तो सही है कि आपको पैसे देने थे, तो आपको एनसीबी ऑफिस क्यों लेके गया? आपने पूछा नहीं उससे? नहीं, एनसीबी ऑफिस मेरे को बुलाया ही नहीं था उसने, वो उससे खाली बम्बई बोला था साहब। पर वो बम्बई के नाम से लेके एनसीबी ऑफिस के कार्यालय से थोड़ा, मतलब वो पंप वगैरह उसके नजदीक लेके गया था।
अच्छा ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ? मनीष भानुशाली से या सुनील पाटिल से दोबारा आपकी मुलाकात हुई? हुई। फिर 5 तारीख को मैंने सुनील पाटिल को सूरत में मिला। सुनील पाटिल ने डिटेल सब कुछ बताया। एक सेल्फी की वजह से हमारा 18 शेयर खत्म हो गया। 18 शेयर 25 लाख आके गए थे, हवाला हो गया था। हवाला होने के बाद 1 घंटे में और हवाला वापस चला गया, ये सेल्फी की वजह से। नहीं, उसने आप सुनील पाटिल ने आपको खुल के बोला कि 18 करोड़ की डील हो गई थी? खोल के बोला, मेरे मुंह पे बोला, खुल के बोला, मेरे सामने बोला। एक बार नहीं, 2 बार 3 बार बोला है, क्योंकि उनके साथ था मैं कंटिन्यू साहब। आर्यन खान को छोड़ने के लिए 18 करोड़ की डील हुई, ये सुनील पाटिल ने आपको बोला? 18 करोड़ भी बोला? बोला पक्का बोला सर। और बोला कि केपी 25 लाख आए थे, वो वापस चले गए। वापिस लेके 25 लाख लेके भाग 50 लाख सर, 50 लाख लेके केपी भाग गया। फिर सुनील पाटिल को फोन आ रहे थे श्याम डिसूजा के कंटिन्यू, और श्याम डिसूजा बोलता था भाई वो पैसे रिटर्न करो, बहुत बड़ा गेम हो जाएगा तुम्हारा सबका, वो पैसा रिटर्न करो। तो उसने 38 लाख रुपए रिटर्न किया। फिर एक दिन के बाद और 4 लाख रुपए रिटर्न किया श्याम डिसूजा को। ये बात तो सैम डिसूजा ने अपने एफिडेविट में बोली है कोर्ट में कि वो पैसे मैंने वापस दिलवाए। यही तो मैं भी बोल रहा हूँ, ये तो मैं भी 5 तारीख का सब्जेक्ट की बोल रहा हूँ ना सब, ये भी बात करो। तो मतलब ये बात तो सच लगती है, आप भी वो बात बोल रहे हैं, सैम डिसूजा भी वो बात बोल रहा है, और वो एक प्रभाकर सैल भी आया था, ये केपी गोसावी का बॉडीगार्ड, उसने भी बोला था कि उसने पैसे दिए थे जाकर के सैम डिसूजा को। जी सर। अच्छा, तो इस सब में कभी भी बीच में आपने सीधे सीधे आर्यन खान नाम सुना या शाहरुख खान नाम सुना या किसी और का नाम सुना? ये जो बात करते थे नहीं, आर्यन खान का कभी पहले नहीं सुना, पर 3 तारीख और 5 तारीख को पूरा सुना मैंने आर्यन खान का नाम। अच्छा, तो उसके बाद फिर आप कहां गए? सूरत से आप कहां गए? सूरत से फिर हम बंबई आए। सूरत से 7 तारीख को और बंबई वही होटल में आए। अच्छा, और 9 तारीख को सुनील मेरे को छोड़ के और चला गया, भाई मेरा पैसे का इंतजाम कर रहा हूँ, पैसे आ जाएंगे तेरे। अच्छा, फिर उसके बाद आप मिले उससे कभी? उसके बाद मिले ना सर, मैं 23 तारीख को मिला, 23 तारीख को मिला, ये 23 को अहमदाबाद जाके मिला उसको पैसे के लिए। ठीक है, तो मतलब ये तो सारा मामला जो था, ये तो उगाही का मामला था फिर? वही सजाया हुआ मामला है और आर्यन खान को फंसाया गया है, मैं एक अभी भी बोल रहा हूँ। नहीं तो ये कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सुनील पाटिल ने ही टिप दी थी एनसीबी को उस रेड की, क्या ये ऐसी कोई बात आपके सामने हुई? देखो, सुनील पाटिल ने बोला ये टिप आई थी मनीष भानुशाली के पास। मनीष भानुशाली ने मेरे को बोला, मैंने श्याम को बोला, श्याम ने उधर एनसीबी ऑफिस को बोला, ऐसा डिटेल बता रहा था वो मेरे को। अच्छा, लेकिन आपको ये लगता है कि आर्यन खान को जानबूझकर फंसाया गया, उसने कुछ किया नहीं? 100% जानबूझकर फंसाया गया है। अच्छा, तो अभी तो आपको ये सब इतनी जानकारी है कि आप मान लीजिए पुलिस बुलाती है आपसे पूछताछ के लिए, आप कोऑपरेट करेंगे? 100% 100% सर। ठीक, विजय पगारे जी बहुत शुक्रिया, और आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें बताई हैं। इस केस में अभी तक इतनी जानकारी जो है अभी किसी शख्स ने नहीं दी थी, सिर्फ आरोप इल्जाम लग रहे थे, लेकिन जानकारी देने वाले विजय पगारे पहले आए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। शुक्रिया। आपने विजय पगारे की बात सुनी जो खुलकर कह रहे हैं कि डील हो रही थी लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए की, छोड़ने के लिए आर्यन खान को। और ये जिस सुनील पाटिल की बार बार बात कर रहे हैं, जिसे बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड बताया है, उस सुनील पाटिल को भी इंडिया टीवी ने खोज निकाला। हमारे संवाददाता संदीप चौधरी को सुनील पाटिल ने क्या क्या बताया, ड्रग्स का ये पूरा मामला क्या है, सच क्या है, देखिए ये बहुत खास इंटरव्यू। इस वक्त हमारे साथ ऐसी शख्सियत है जिसे एनसीबी से लेकर मुंबई पुलिस की तलाश है। एनसीबी ड्रग्स मामले में जिनका बयान चाहती है, साथ ही साथ मुंबई पुलिस भी उनका बयान चाहती है दर्ज करने के लिए। सुनील पाटिल इस वक्त हमारे साथ है। आपका क्या रिश्ता रहा इस पूरी केस में, क्योंकि आपका नाम 2-3 दिनों से लगातार सामने आ रहा है? हाँ, मास्टरमाइंड करके मैंने कल सुना मोहित कंबोज के मुंह से। मैं मास्टरमाइंड भी नहीं हूँ और ना इस किस से मुझे ज़्यादा लेना देना है। मैंने खाली कांटेक्ट करा के दिए एक दूसरे के, बस उतना ही मेरा ये है। ये जब टिप आई 1 तारीख को, उस मनीष भानुशाली मेरे दोस्त थे, मनीष भानुशाली और मैं रुका था, किरण गोसावी दूसरे रूम में रुके थे। पहले 4 बजे के मनीष भानुशाली ये लोग अहमदाबाद में कुछ काम से हम लोग गए थे, ये लोग गांधीनगर मंत्रालय गए सुबह 11 बजे, वापस 4 आए नहीं थे। तो 4 बजे मुझे धवल भानुशाली का फ़ोन आया और नीरज यादव का फ़ोन आया मध्य प्रदेश से, भोपाल से, कि भाई ऐसा ऐसा काम है, आप करोगे क्या? क्रूज पार्टी हो रही है, बड़ा रेड ड्रग का मामला है। मतलब सब मेरा काम नहीं है भाई, आप अपने लेवल पे देख लो।
तो मैंने उनको ना बोल दिया। फिर उसके बाद ये 6:30-7 बजे मैंने पूछा मनीष को कहाँ है, तो बोलता मैं IB के हेड ऑफिसर है जड़े साहब, उनके साथ बैठा हूँ। तो फिर उसके बाद 8 बजे के करीब आए वहाँ पे अहमदाबाद के होटल पे। 8 बजे के करीब अहमदाबाद होटल पे आने के बाद बोलते फिर नीरज यादव ने मनीष भानुशाली को टिप भेजी, ये जो लिस्ट भेजी कि भाई ऐसा ऐसा काम है कि ये ड्रग्स केस मामले में बड़ी शिप जा रही है, उसमें रेड करवानी है। तो फिर मुझे मनीष प्रेशर करने लगा कि भाऊ दो ना कॉन्टैक्ट। मतलब मेरा कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, मैं ये सब चीज़ों में नहीं पढ़ता हूँ। तो मुझे याद था सैम डिसूजा की स्टोरी पहले। सैमुअल डिसूजा जो है, सैमुअल डिसूजा, इसको मैं 1 साल से जानता हूँ। इसका कुछ 4 महीना पहले NCB से डीलिंग हुआ था। इसने खुद कहा था कि मेरा कुछ 25 लाख रुपये दे के मैं छूटा हूँ, इसको कुछ ड्रग पेडलर में ले रहे थे। तो फिर मैंने बोला मेरा कोई कॉन्टैक्ट नहीं, सैमुअल डिसूजा का कॉन्टैक्ट है, आप उनसे कॉन्टैक्ट करो। तो बस उतना ही है। बाद में 4:30-5 बजे के करीब, 3 बजे के करीब इनका फ़ोन आया किरण गोसावी जी का कि ऐसा ऐसा हुआ है। उसने मुझे एक सेल्फी भेजी, सेल्फी फ़ोटो भेजा, नॉर्मल फ़ोटो भेजा, मैं मीडिया को देने वाला हूँ, फ़ोटो भेजा उन्होंने कि ऐसा है। फिर सैनबिल का फ़ोन आया कि हम लोग डीलिंग कर रहे हैं। मतलब कर लो, आपको कॉन्टैक्ट दे दिया है। मैं अहमदाबाद में था, 1 तारीख से लेकर 4 तारीख तक मैं अहमदाबाद में था। तो डीलिंग से मेरा वास्ता ही नहीं है। हाँ, वास्ता इतना कांटेक्ट कराने के बाद इनके पैसे अटके, तब मुझे निकालने के लिए सैम ने बोला कि भाई 50 लाख रुपए दिए आपके बोलने पे, आपने कांटेक्ट करा के दिया, आप निकालने की जिम्मेदारी आपकी है। तो उसी हिसाब से मैंने किरण गोसावी को गालियाँ गलौज करके वो पैसे निकाल के रिटर्न इनको दिलाए, बस उतना ही रोल है। तो मास्टरमाइंड कहाँ से आया? इन लोगों को आप कितने दिनों से जानते, कितने सालों से जानते? मैं देखो, किरण गोसावी को मैं ज़्यादा 4 या 6 सितंबर से 20-25 दिन की मुलाकात है। और मैं उससे पर्सनली भी मिला 22 तारीख को अहमदाबाद में। मैं और मनीष भानुशाली अपने काम से गए थे। तो वहाँ पे किरण गोसावी ने फ़ोन किया, भाव अहमदाबाद में, कहा ना अहमदाबाद में। तो हमसे मिलने के लिए वो मेरी फर्स्ट मुलाकात। उससे पहले मैं 8-10 साल पहले जानता था, उसके बाद मेरा कोई कांटेक्ट नहीं। वो जानता था मतलब नंबर भी नहीं था उसका मेरे पास। तो उसका भाई स्वप्निल गोसावी के थ्रू मुझे मिला था, तो वो कांटेक्ट में उतना ही था। किरण गोसावी के साथ बोलते कि मास्टरमाइंड है, रैकेट चलाता। तो मोहित कंबोज को जवाब देता, भाई CDR निकालो ना, इतनी सारी एजेंसीज है। तो किरण गोसावी से संपर्क कब हुआ, कब चैटिंग हुई, कब है, आप देखो। 1 महीने में मेरा आदमी कैसे होगा 20-25 दिन में? समीर वानखेड़े किस तरह से आपके संपर्क में है? ना, समीर वानखेड़े से मेरा कोई भी कांटेक्ट नहीं है, कोई भी संपर्क नहीं है। समीर वानखेड़े का नंबर मुझे सैमुअल डिसूजा ने भेजा था, सैमुअल डिसूजा ने। और VV सिंह का नंबर सैमुअल डिसूजा ने भेजा था। तो मेरा कांटेक्ट कहाँ से आएगा? मेरे व्हाट्सअप चार्ज में है ना कि सैमुअल डिसूजा की कांटेक्ट है, उन्होंने मुझे नंबर भेजे थे। सैमुअल डिसूजा को जानते हैं आप कि किस तरह से वो 5-6 महीने पहले भी NCB की एक केस में उसको समन मिला था? हाँ, क्या ये जानकारी भी की थी ना? सैमुअल डिसूजा ने बोला था ना कि मुझे 25 लाख रुपए मैंने NCB वालों को दिए और समन्स किया गया। इसमें वो कुछ हवाला के चार्ट भी निकले ना, देख लीजिए आप। उसने किसी को दिया था, उतना चार्ट भी निकला है ना। वही सोच समझ कि भाई इसका कांटेक्ट है तो ये कर पाएगा, तो इसके लिए मैंने इन दोनों का कांटेक्ट तुम्हारे लेवल पे कर लो, इतना बोल के छोड़ दिया। जिस दिन रेड हुई उस दिन आप कहाँ थे? कैसे पता चला आपको? मैं अहमदाबाद में था जिस दिन रेड हुई। 1 तारीख को मेरे साथी थे, ये लोग निकले 1 तारीख को रात को अहमदाबाद से होटल पे। मैं अकेला होटल पे रुक गया। मुझे बुलाया कि आप भी चलो रेड के लिए। बोला मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं जाना है, सब मेरा काम नहीं है, तो मैं क्यों जाऊँ? तो मैं वहीं पे रुक गया अहमदाबाद में। तो मुझे 2 तारीख को दोपहर को इसका फ़ोन आया कि हम लोग पहुँच गए, हमसे मीटिंग हो गई। सैम भी था मीटिंग में। तो फिर उसके बाद 6:30 के करीब मैं सो गया शाम को। तो मैं तो सो गया, फ़ोन साइलेंट करके सो गया। तो मेरे को 10:30 बजे धवल भानुशाली ने और दिल्ली से फ़ोन किया होटल पे रिसेप्शन पे, और आदमी बुला के जगाया कि भाव देखो काम सक्सेस हो गया, हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। तो फिर देखने लगा मैं उसके उस दौरान 2 तारीख के दौरान। आपको मालूम पड़ा था उस रेड में आर्यन खान पकड़ा गया है, बाकी लोग पकड़े गए, कुछ नाम आए थे आपके सामने? नहीं, जो नाम नहीं आए थे, बाद में जो लिस्ट भेजी थी उसमें से मैंने नाम टैली किया, तो वो नाम आधे तो नहीं थे, आधे छोड़ दिए गए थे। जो लिस्ट मेरे पास थी, उस जो टिप की लिस्ट आई थी उसमें नाम नहीं थे कुछ लोगों के। किसने भेजा था लिस्ट? वही मनीष भानुशाली ने। और मुझे बाद में दूसरे दिन इसने FIR कॉपी, अरेस्ट मेमो भेजा था किरण गोसावी ने आर्यन खान का। मतलब जब इसका लिस्ट में नाम नहीं, तो ये कहाँ कैसे गए?
तो आपको वो वाकया तो पता चला होगा किरण गोस्वामी पर किस तरह से प्रभाकर ने आरोप लगाए हैं कि करोड़ों की डील करने वाले थे, लेकिन किरण गोस्वामी ने आर्यन के साथ एक तस्वीर निकाल ली, सेल्फी निकाल ली, उसके कारण पूरी बात जो है बाहर तक फैल गई। इनकी डील तो हो चुकी होगी ना, 50 लाख दिए तो डील तो हो चुकी होगी ना। 50 लाख जब इन्होंने दिए होंगे, शाम के कहने की शाम ने दिए सुबह में, और वापस निकालने के टाइम में था कि मैंने गाली गलौज करके निकाल के दिया पैसा उस सैनुअल के नाम, तो उसने रिटर्न वहाँ पहुँचा दिए। नहीं, लेकिन बात जो सामने आ रही थी प्रभाकर के जरिए 25 करोड़ का मामला सेट हुआ था, जिसके बाद में 18 करोड़। मैं था नहीं ना, मैं तो अहमदाबाद था ना, तो मुझे नहीं पता इतना ज़्यादा। तो सैम ने या फिर किसी ने बताया होगा गोस्वामी? ज़्यादा उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग हुई थी, उनकी क्या थी। गोस्वामी तो बाद में मेरे को 4 बजे के बाद मिला, उसके बाद 2 दिन गाली गलौज करके पैसा निकाल के दिया, उसके बाद गोस्वामी ने मेरे को ब्लॉक ही कर दिया, बस उतना ही। गोस्वामी का नंबर आज भी मेरा नंबर ब्लॉक है उसमें। तो कुल मिलाकर कितने दिनों तक आप इन लोगों के संपर्क में थे? किस तरह से ये पूरी प्लानिंग हुई, क्योंकि इतने लोगों को पकड़ा गया? प्लानिंग मेरी थी नहीं और इनके संपर्क में नहीं था। 1 तारीख को जब मुझे बोला गया और मैंने खाली कांटेक्ट करा के दिया, ये मैं मास्टरमाइंड हूँ भी नहीं, और मेरा कोई समीर वानखेड़े से कांटेक्ट है। मास्टरमाइंड इनका ही लोग है, मोहित जी कंबोज जी का ही लोग है, आप देख लो। एनसीपी के कार्यकर्ता है? हाँ, मैं राष्ट्रवादी से 99 में था, तो 2016 से मैंने छोड़ दिया राजकारण। अनिल देशमुख को भी जानते हैं आप, उनके बेटे को जानती, इस तरह की बातों का खुलासा हुआ? ना, मैं अनिल देशमुख को एज पार्टी लीडर तौर पे जानता हूँ, बट ऋषिकेश देशमुख से बिल्कुल नहीं। ना मेरा उनसे हाई बाय है, ना हाय हेलो है, ना मेरे से कांटेक्ट है। वो निकाले ना, मैं तो बोल रहा मोहित जी निकालो आप, ऋषि देशमुख मेरे ललित होटल में कब आया? मैं उनको जानता ही नहीं हूँ, तो क्या कुछ भी बोलने का? ठीक है। कल वो जिक्र कर रहे थे शराब शबाब कबाब की पार्टियां होती थी ललित होटल में। ऐसी पार्टियां तो नहीं होती थी, बट देखो दोस्त लोग आते तो उतना होता है, बट कोई दोस्त ऐसा हाई लेवल के दोस्त नहीं ना। और पार्टी का तो इशू नहीं है, मैं तो दारू पीता नहीं था। तो पार्टी में आता कौन था? क्या यही भानुशाली गोसावी टाइप के लोग थे? भानुशाली 1-2 बार आया है। गोसावी तो मैं कांटेक्ट में नहीं है, गोसावी तो मैं 15-20 दिन से जानता। अगर मैं जानता कि उतना क्रिमिनल तो मुझसे बात भी नहीं करता। मैं दिखाता ना, मेरा 20 तारीख से कांटेक्ट, उससे ज़्यादा कांटेक्ट है ही नहीं उससे, 20 दिन से। हाँ, मनीष भानुशाली को मैं 10 साल से जानता हूँ, 15-20 साल से जानता हूँ, उतना मेरा कांटेक्ट है मनीष भानुशाली से। और पार्टीज वगैरह होती ही नहीं थी वहाँ। पार्टीज के क्या होती है? सीसीटीवी फुटेज चेक कर लो। सबसे मेन बात तो सीसीटीवी फुटेज है, वो बीजेपी के बड़े बड़े लीडरों के साथ है ना। भानुशाली का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है? वो बीजेपी के बड़े बड़े लीडरों के साथ रहता है। भानुशाली का बैकग्राउंड तो अच्छा है ना, पॉलिटिकल बैकग्राउंड स्ट्रांग है उसका। कुछ कहता भी होगा आपके साथ? यहाँ बताने लायक नहीं है। वो उसका लुकआउट है, ज़्यादा डिस्कस मैं नहीं करता उससे। तो अभी क्या करेंगे आप? क्योंकि आपको तो मालूम पता चला होगा कि अभी मेरे समन्स आया मेरे घर पे, एनसी अपना ये मुंबई पुलिस ने समन्स भेजा है, तो ठीक है मैं समन्स का जवाब देने जाऊंगा। हाँ, मुंबई पुलिस के सामने या एनसीबी के मुंबई पुलिस के सामने। एनसीबी ने कहा समन्स भेजा, मुंबई पुलिस के सामने दूंगा समन्स। जिस तरह से आप, बट मुझे सिक्योर मुंबई पुलिस लगती है, क्योंकि मैं ना एनसीबी वालों को जानता हूँ ना ड्रग्स का टिप में मामले में। जिस तरीके से मोहित कंबोज मुझे मास्टरमाइंड बता रहे, वो रोल तो मेरा है ही नहीं मास्टरमाइंड का। कल उठ के मेरी जान को अभी होटल दिल्ली में मुझ पर मारा पीटी भी हुई है मेरे साथ। बीजेपी के ही लोगों ने की है, मनीष भानुशाली और धवल भानुशाली ने की है, और उनके साथ एक दिल्ली का बंदा था। कल उठ के मैं इन्होंने मार के फेंक दिया तो क्या करूँ मैं? मुझे खुद को अपनी जान के डर है, इसलिए मैं मुंबई पुलिस के सामने ही जाऊँगा। क्या हुआ था होटल में? होटल में ऐसे है कि प्रेशराइज कर रहे थे कि कहीं जाना नहीं, रुकना नहीं, मुंह नहीं खोलना, इधर से जाना नहीं, किधर ये नहीं वो नहीं। तो आपने की पुलिस में शिकायत वगैरह नहीं की उस बात की? दिल्ली पुलिस तो आपको भी पता है ना, दिल्ली पुलिस किसके अंडर में है, क्या शिकायत करता वहाँ पे जाके? तो इसलिए कितने लोग थे मारने बैठने वाले? 3 लोग थे। उससे इससे अच्छा मैं सीधा यहाँ पे आ गया, बॉम्बे आ गया, कैसे कैसे अहमदाबाद, कल अहमदाबाद से बॉम्बे ट्रक पे बैठ के आकर। और ये इंसिडेंट कब का है नोवाटेल होटल का? एक 3 दिन पहले का इंसिडेंट है,
4 दिन पहले का, 3-4 दिन पहले का। नवाब मलिक को कितने सालों से जानते हैं आप? मैं पार्टी लीडर के तौर पे जानता हूँ, बट पर्सनली नहीं जानता मैं उनसे। नवाब मलिक को पर्सनली मैं मिला नहीं कभी, मेरी कोई वो नहीं उनके साथ में, खाली फ़ोन पे बात हुई थी 4-5 दिन पहले, 4-5 दिन पहले, कि मुझे लगने लगा कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला, इसलिए मैं उनके संपर्क में था। ये सवाल इसलिए ज़रूरी है कि मोहित कंबोज के जिस तरह के आरोप रहे हैं पिछले कुछ हाल फिलहाल के दिनों में, तो ये बात उनकी तरफ से कही जा रही है कि एनसीपी के नेताओं के संपर्क में आप वर्षों से रहे हैं, सीधे तौर पर। संपर्क में रहा हूँ, बट इसमें एनसीपी कोई भी नेता का हाथ नहीं है, ना एनसीपी को मालूम, पता तक नहीं है। ये सब घटिया आरोप है मोहित कंबोज का। वो तो उनके मनीष भानुशाली जी ने ही वो कटिंग भेजी, तुम्हारे नीरज यादव ने कटिंग भेजी, तो मेरा हाथ कैसे होगा? तो अभी जो घटनाक्रम हो रहा है इस मामले में कि प्रभाकर ने कई सारे बातें बताई है सामने आके, और उसमें ये भी दावा किया है प्रभाकर ने कि आर्यन के लिए डील 18 करोड़ तक हुई थी। तो इन बातों का जिक्र आपके सामने कभी हुआ था इस बीच? मैं तो अहमदाबाद में था, ये लोग ज़्यादा छुपा रहे थे कुछ, खाली पैसे निकालने के टाइम मुझे प्रेशर किया गया कि हमने 50 लाख दिया, वो निकाल के दो। वो निकाल के दिया मैंने उनसे, बस उतना ही। ज़्यादा इनकी डील कितने में हो रही है, क्या हो रही है, क्योंकि मनीष भानुशाली, किरण गोसावी, सैनबिल डिसूजा, मयूर गुल, ये लोग तो बॉम्बे में ही थे ना, मैं अहमदाबाद में था। रूबरू और फ़ोन पे डील के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं देते ना। जो पैसे निकाले थे किसके पास से निकाले थे? मैंने किरण गोसावी के पास से निकाले थे। निकाल के मैं अहमदाबाद से ही फ़ोन पे ही निकाल के देने को रिटर्न कहा था। बस पैसा है किसके पास? लेकिन वो सैनबिल के पास होगा, पता नहीं मुझे किसके पास पैसा है क्या है। मैं उसके बाद भी अहमदाबाद से 6 तारीख को आया रिटर्न। लेकिन पैसा निकाला किसके पास से था? वो पता नहीं मुझे इतना कि कहाँ से निकाल के दिया है, खाली किरण ने बोला मैं प्रभाकर को भेज रहा हूँ, बस उतना ही है। शाहरुख की मैनेजर का भी जिक्र किया आपने, क्या उनके ज़रिए कुछ निकाला था ये पैसा? नहीं, मुझे मेरी उनसे कभी बात नहीं हुई, शाहरुख के मैनेजर से मेरे पास नंबर भी नहीं, कुछ नहीं, मैं जानता भी नहीं पूछा को। इन लोगों से तो पता चला होगा नाम आपको किसी के पास से? अभी मीडिया में इतनी सारी बात आ रही है, अभी इन लोगों से ज़्यादा कुछ बात नहीं। सैनबिल ने कहा था कि वो उनको पैसे लौटाने, आप मुझे निकाल के दे दो, सैनबिल का है। तो सैम की जो बात हुई थी किसके साथ हुई थी? वो किरण गोसावी और मनीष भानुशाली के साथ होएगी, क्योंकि वो बॉम्बे में तो वो लोग वही थे ना। नहीं, पैसे निकालने के लिए नहीं, पैसे निकालने के लिए मुझे सामने कहा था कि भाई किरण चीटिंग करके गया, आप मुझे रिटर्न पैसा लौटा दो। तो मैंने किरण की, क्योंकि तुम्हारे कांटेक्ट से तुमने हमारा कांटेक्ट कर परिचय करा के दिया, तो मैंने प्रेशर करके किरण से निकलवा दिए पैसे। किरण को गाली गलौज मेरे चैट में है ना, सारा एविडेंस में पूरा एसआईटी को देने वाला हूँ ना। तो क्या क्या एविडेंस है अभी? खाली चैटिंग है, वॉइस रिकॉर्डिंग 1-2 की बात करने का, भेजने का, उतना ही बस। रेड के बाद आपने कांग्रेचुलेशन का मैसेज समीर वानखेड़े को क्यों भेजा था? नहीं, इन्होंने बोला ना काम हुआ ऐसा, तो बाद में आगे की ये सारी प्रोसीजर मुझे नहीं पता थी ना। मेरा 10-10:30 को भेजा होगा, उसके बाद तो कभी लाइफ में हाय ना भाई, वो भी सामने नंबर भेजा था, इसलिए भेजा था, बाकी कुछ है नहीं। उसके बाद मैंने कभी उनको कॉल भी नहीं किया, ना मैसेज किया, ना उससे पहले मुझे बताया गया कि काम हो गया, बहुत अच्छा काम हुआ, तो उसके लिए मैंने कांग्रेचुलेशन करना था, इसलिए। पर आगे की जो ये सब आगे की स्टोरियाँ बनती गई, उसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं था, इसके लिए मैंने खुशी में उनको भेज दिया कि ये सब होने वाला है आगे, ये सारी चीज़ें घटने, मतलब उसके वो तो आदमी को पता नहीं चलता ना कि आगे आगे क्या लिखा है। एक बात जानना चाहूँगा कि आर्यन के लिए किसी उनके परिवार के स्टाफ मेंबर से किसी ने बात की हो, इस तरह का जिक्र आपके सामने आया हो? ना, ऐसा कोई जिक्र नहीं। किसी शख्स का नाम नहीं, किसी का कुछ नहीं? कुछ नहीं, मैं खाली टीवी पर ही न्यूज़ देखता था ना, जितना न्यूज़ में पता उतना ही पता चलता। उसके बाद मैं खुद डरा हुआ था। 4 दिन पहले मेरे साथ जो हादसा होता, कल उठ के मुझे मार के था, और 4 दिन से मैं खुद डरा हुआ ज़्यादा कि मेरा कभी भी ये लोग गेम कर सकते, कोई भी। मतलब आपका सीधे तौर पे टिप देने में इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये कहना है? नहीं, 1% भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना टिप देने में, ना कांटेक्ट। हाँ, मैंने सैम डिसूजा का और किरण गोसावी का और मनीष भानुशाली का कांटेक्ट करके दिया, और जो उनके पास टिप थी उन्होंने इसको साझा की, उसने एनसीबी वालों से साझा की, ना मेरे एनसीबी के वालों से कोई बातचीत हुई है। वो निकाल के, अभी तो एसआईटी बैठी तो निकालेगी, उनके टच में था ही नहीं मैं किसी के।
तो ललित होटल में कितने महीने तक रुके थे? 3-4 महीने आता जाता था, कंटिन्यू रूम नहीं था। 2-4 दिन रुकना चले जाना, 2-4 दिन रुकना चले जाना, कंटिन्यू रूम नहीं था वहाँ पे। एक आरोप जो लगाया जा रहा है आप पर कि आप मंत्रालय के काम करते थे कई सारे नेताओं के जरिए, कितनी सच्चाई इस बात में? सब बेबुनियाद आरोप है। मैं तो वही तो बोलूँ कि आप मोहित कंबोज जी ने जो बहुत सारे झूठे आरोप दिए, दिलीप वलसे पाटिल साहब का बोला है, नवाब मलिक साहब का बोला है। दिलीप वलसे पाटिल साहब को कभी मैं लाइफ में मिला भी नहीं हूँ, ना नवाब मलिक जी से मिला हूँ। ये जो सारे बेबुनियाद आरोप लगाए क्या उनकी ये है, इसमें कोई लेना देना नहीं, कोई सच्चाई नहीं इसमें। वैसे भी ये लोग जो बाकी की एजेंसी जांच करे जांच। विजय पगारे को कैसे जानते हैं आप? विजय पगारे मेरे गांव का है, मेरे बचपन से जान पहचान है, तो मेरे साथ आता जाता रहता है उसके काम से। हम लोग साथ में रहते हो, बॉम्बे आता है तो मेरे पास ही रुकता है कि बॉम्बे हम लोग एक ही घर के, तो इसलिए उतना कांटेक्ट है बस, उसके अलावा कुछ नहीं। आता जाता है मेरे साथ, तो ये बातें सुनते रहता है। तो इस पूरे टाइमिंग में आपके साथ ही रहा है विजय पगारे? नहीं, मेरे अहमदाबाद नहीं आया था वो, खाली 26-27 तक था। रेड होने के बाद आपको ऐसा क्यों महसूस हुआ कि आपने मुंबई में नहीं रुकना चाहिए, मुंबई के बाहर? आप बोल रहे हैं अहमदाबाद, दिल्ली जाना चाहिए। उन्होंने बोला, धवल भानुशाली, मनीष भानुशाली कि बॉम्बे जाना खतरा है, आप बॉम्बे मत जाओ, आप इधर ही हमारे साथ रुको। मनोज भानुशाली, धवल भानुशाली दोनों मेरे साथ कम से कम 8-10 दिन अहमदाबाद में रुके, फिर दिल्ली गए, फिर वहाँ दिल्ली वापस बोला। मुझे प्रेशराइज किया गया दिल्ली में कि तुम छोड़ना नहीं, तुमको मार देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तब मैं कल अहमदाबाद पहुँचा, अहमदाबाद से फटाफट भाग के आया वहाँ से। वहाँ पे मुझ पे मारा पीटी हुई, धमकियाँ दी गई, कल उठ के लोग मार के फेंक देंगे तो कौन जिम्मेदार है? ये सब बातें निकलती नहीं ना। कल जिस तरह से मोहित कंबोज की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी तो मुझे निकलना पड़ा, जैसे तैसे निकला मैं वहाँ से। ये लोग सरासर झूठा मास्टरमाइंड कह रहे हैं। मास्टरमाइंड तो हमारा मनीष भानुशाली है। टिप ना मेरे पास है, ना मैंने वानखेड़े एनसीबी को दी, तो ये सब काम श्याम और मनीष और इनका है ना, तो मुझे क्यों मास्टरमाइंड कह रहा है? अभी ऐसी कोई बात हो जो आपको बतानी है, कुछ रही है, कुछ कहना चाहिए? मैं इस केस में मास्टरमाइंड बिल्कुल नहीं हूँ। मेरी सिर्फ गलती इतना है, दोनों से कांटेक्ट करा के परिचय करा देना उतनी ही गलती है। ये टिप कहाँ से आई मैंने सारा खुलासा कर दिया है। मेरे पास ना टिप पहले आई, टिप मनीष भानुशाली के पास आई, नीरज यादव इन्होंने भेजी। जो भी है जांच एजेंसी सही पता करे, बस उतना ही कहना है। ज़रूरत पड़ी तो एनसीबी के सामने भी जाएंगे? क्यों नहीं, जो भी एजेंसीज होगी, जो भी एजेंसीज बोलेगी वहाँ जाऊँगा मैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन सागर के साथ संदीप चौधरी, इंडिया टीवी, मुंबई। आर्यन मामले में सुनील पाटिल नाम के इस किरदार की एंट्री करवाई थी बीजेपी के नेता मोहित कंबोज ने। आज मंत्री नवाब मलिक ने मोहित कंबोज को ही मास्टरमाइंड बता दिया। नवाब मलिक के आरोपों पर क्या कहना है मोहित कंबोज का, देखिए हमारे संवाददाता अतुल सिंह के साथ मोहित कंबोज की एक खास बातचीत। नवाब मलिक ने आज सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें काफी सनसनीखेज आरोप मोहित कंबोज जो बीजेपी के नेता हैं उनके ऊपर लगाया। यहां तक कि समीर वानखेड़े के साथ मिलकर मोहित कंबोज एक जो वसूली का रैकेट है, प्राइवेट आर्मी, वो चला रहे हैं। इस समय हमारे साथ मोहित कंबोज जी खुद मौजूद हैं। सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी गंभीर आरोप आपके ऊपर लगाए गए। यहां तक कहा गया कि वानखेड़े के साथ मिलकर आप प्राइवेट आर्मी चला रहे हैं जिसमें जो किडनैपिंग है और वसूली है वो तक शामिल है, क्या कहेंगे? 1 महीने से क्या हुआ था, नहीं चला रहा था। 1 महीने से क्यों चुप थे इस बात पे? आज ही क्यों आए कि मैं रैकेट चला रहा था? और अगर मैं रैकेट चला रहा था तो महाराष्ट्र पुलिस क्या कर रही, मुंबई पुलिस क्या कर रही थी, नवाब मलिक जी की और उनकी पार्टी क्या कर रही थी, हम भी उनके पास है। देखिए, कल मैंने सुनील पाटिल का जो विषय निकाला, जो एक झूठी कंट्रोवर्सी और रचना नवाब मलिक जी और उनके लोगों ने एक देश में रची थी, उसके पीछे क्या मंशा थे, कैसे सैम डिसूजा और सुनील पाटिल का एक चैनल बनाकर किरण गोस्वामी को डालकर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के साथ बदनाम करना हो, यहाँ कुछ इंटेल देने की बात करके ये पूरा केस हुआ आर्यन खान का। जब इसके आज तक, कल से पहले कभी सुनील पाटिल का जिक्र नवाब मलिक जी ने नहीं किया। कल मेरे बोलने के बाद आज सुनील पाटिल से उनकी बातचीत भी हो गई, विजय पगारे से भी बातचीत हो गई। आज उन्होंने ये बात को एक्सेप्ट भी कर लिया।
तो सुनील पाटिल के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के क्या रिश्ते हैं? लेकिन उन्होंने तो डिनाई किया कि सुनील पाटिल कभी एनसीपी से जुड़े नहीं रहे हैं। आपने बताया कि करीबन 21 साल पुराना रिश्ता है। इससे ऐसा है, कल तक तो सुनील पाटिल की बात भी नहीं करते थे, पूरी केस की बात करते थे, आज क्यों कर रहे हैं? अब सच्चाई सामने आई है तो ये तो हो गई ना। आज मैंने जो सच्चाई पूरी स्टोरी की, जो सलीम जावेद की झूठी स्टोरी चलाते थे, मैंने इनको असली चेहरा और इनका चेहरा दिखाया, तो अब ये खिसकाई बिल्ली खंबा नोचे। तो सुनील पाटिल इनका आदमी है। आज कैसे वो बात करता है कि 21 साल से राष्ट्रवादी कांग्रेस के मंत्रियों के साथ मिलकर वो महाराष्ट्र में काम करता था। उसने अभी के भी होम मिनिस्टर साहब का नाम लिया, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, उसने पूर्व होम मिनिस्टर साहब का भी नाम लिया। अभी के जो होम मिनिस्टर अरेस्ट है ईडी में, उसके इंक्वायरी में भी, उनकी इंक्वायरी में भी उसका नाम है। उनके बेटे के साथ अच्छे संबंध हैं। ललित होटल में जो शराब शबाब कबाब और नवाब रहते थे, पार्टी होती थी, उसमें कौन कौन जाता था राष्ट्रवादी कांग्रेस वाला? ये तो वीडियो लगाने वाले थे। किधर है वीडियो? देखिए क्या हो गया, जैसे जैसे फंदा उल्टा इनके गले में जा रहा है और लोग देख रहे हैं कि कैसे झूठी एक नैरेटिव, झूठी स्टोरी नवाब मलिक जी पिछले 1 महीने से टीवी पे लोगों को दिखा रहे थे, वैसे 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 ये बौखलाहट है और झूठे आरोप प्रत्यारोप लगाने बिना कोई सबूत, बिना कोई प्रूफ तो बताओ आप। प्रूफ होटल में तो उन्होंने कहा कि आपके साथ पहले नहीं बता, वानखेड़े जी का प्रूफ कहाँ है? नहीं है इनके पास। ललित होटल के प्रूफ मैं आपसे पूछूंगा। सरकार इनकी है, शासन इनका है, प्रशासन इनका है, ललित होटल से वीडियो तो लाओ, किधर है? देखिए बिना प्रूफ के किसी पे, कल को मैं आप पे कोई भी आरोप लगा दूं, प्रूफ तो दो। मैंने आरोप लगाए तो मैंने सैम डिसूजा सुनील पाटिल की चैट दिखाई, मैंने उनके ऑडियो कन्वर्सेशन सुनाए, मैंने सैम डिसूजा का पूरा वीडियो का उसका कन्फेशन सुनाया, पूरे प्रूफ के साथ रखा कि कैसे बैक टू बैक, हैंड टू बैक इनकी पूरी कॉन्स्पिरेसी है। किरण गोस्वामी का नंबर सैम डिसूजा को सुनील पाटिल ने भेजा। कल तक तो किरण गोस्वामी भारतीय जनता पार्टी का आदमी था, आज किरण गोस्वामी सुनील पाटिल का आदमी हो गया है। सुनील पाटिल के रिश्ते इन्होंने खुद कबूल लिए, इनके साथ बातचीत है, सब कुछ है। तो ये कंट्रोवर्सी के अंदर तो इन्होंने खुद ही कबूल लिया कि जो की पर्सन था उससे नवाब मलिक की बातचीत थी और उनकी जानकारी, दोस्ती थी। ये बात को उन्होंने कबूल लिया। इन्होंने दाढ़ी वाले की बात करते थे, मैंने बोला भाई दाढ़ी वाले के एक महाराष्ट्र के मंत्री के साथ संबंध है, मैं 1 महीने से बोल रहा हूँ, तो इस पे ये जवाब नहीं देते थे। आज इन्होंने खुद ही बता दिया कि महाराष्ट्र को उड़ता पंजाब बनाने की कोशिश हो रही थी। दाढ़ी वाला जो कासिफ खान है, वो असलम शेख जो एक मिनिस्टर हैं, उनको बार बार फ़ोन करता था, पार्टियों में बुलाता था। भाई साहब मैं पूछना चाहूँगा कि जो दाढ़ी वाले को ये किंग पिन और ड्रग पेडलर और ड्रग माफिया बोलते थे, करते थे, उससे महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर बात क्यों करते हैं? क्या रिश्ते हैं? बार बार उसको क्यों, जब अगर महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर को ये नहीं पता है कि ड्रग माफिया है? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।